लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का ये मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो जिंदगी का सबक दे गई। नेवर लूज हो, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि एक पल ऐसा आया था जब लगा कि लखनऊ की पूरी बैटिंग लाइनअप खत्म हो चुकी है। मुकुल चौधरी एक रन पर खड़े थे, सामने मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज। फिर शमी अपना काम करके निकल गए और आखिरी उम्मीद के तौर पर सिर्फ आवेश खान बचे थे। हर कोई मान चुका था कि लखनऊ ने आज निराश किया है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि कहानी खत्म हो गई, वहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि कठिन हालात ही किसी को स्टार बनने का मौका देते हैं। और आज एक सुपरस्टार मिला, नाम मुकुल चौधरी, वो खिलाड़ी जिसके बारे में पहले ही कहा जा चुका था कि इसमें कुछ अलग फायर है। जब जस्टिन लैंगर, केन विलियमसन और विक्रम राठौर जैसे लोग किसी खिलाड़ी की तारीफ करें तो बात में वजन होता है। यहाँ तक कि अर्जुन तेंदुलकर ने भी कहा था कि ये अलग तरीके से मारता है, और आज उसने वही करके दिखाया। 22 गेंदों में 54 रन चाहिए थे। मैच लगभग खत्म माना जा रहा था। शुरुआत में मुकुल थोड़ा स्लो थे, टाइमिंग नहीं आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने गियर बदला। 7 गेंदों में 20 रन चाहिए थे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि सिंगल लो, मैच को खींचो, लेकिन मुकुल का इरादा अलग था। वो मैच खत्म करना चाहते थे, और फिर जो हुआ वो देखने लायक था। वैभव अरोड़ा के खिलाफ मुकाबला, दोनों यंग, दोनों में टैलेंट, लेकिन उस दिन कहानी मुकुल की थी। बड़े शॉट्स, क्लीन हिटिंग, हेलीकॉप्टर स्टाइल फिनिश, हर शॉट में कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। 19वें ओवर में कैमरॉन ग्रीन गेंदबाजी कर रहे थे, एक महंगा खिलाड़ी, इंटरनेशनल लेवल का ऑलराउंडर, लेकिन सामने एक ऐसा लड़का था जो दबाव में नहीं झुकता। एक एक शॉट ऐसा पड़ा कि ग्रीन भी हैरान रह गए। ये नया इंडिया है जो बड़े नामों से नहीं डरता। फिर आखिरी ओवर, 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। हर कोई वैभव अरोड़ा पर भरोसा कर रहा था। उनकी यॉर्कर, उनका एक्सपीरियंस। शुरुआत में उन्होंने कंट्रोल भी दिखाया, लेकिन 5वीं गेंद पर बस एक छोटी सी गलती और मुकुल ने उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। आखिरी पल में किस्मत भी साथ रही, रन आउट का मौका बना, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी चूक गए। अगर वो रन आउट हो जाता तो शायद कहानी बदल जाती, लेकिन आज कहानी मुकुल चौधरी के नाम लिखी गई थी। लखनऊ टॉप 5 में पहुंच गई और एक 21 साल का लड़का रातों रात सुपरस्टार बन गया। इस पारी में कहीं न कहीं MS धोनी की झलक दिखी। प्रेशर में शांत रहना, मैच को आखिर तक ले जाना और फिर एकदम से खत्म कर देना, यही फर्क होता है एक अच्छे खिलाड़ी और मैच फिनिशर में। कोलकाता ने भी अच्छा खेला। सुनील नारिन ने 200 विकेट पूरे किए, बड़ी उपलब्धि। अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन जैसा खुद रहाणे ने कहा, हम मैच नहीं हारे, हमें मुकुल ने हराया। और यही इस मैच की सबसे बड़ी सच्चाई है। लखनऊ अभी भी अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है। निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहे। मिडिल ऑर्डर में अभी भी सवाल है, लेकिन अब इस टीम के पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो अकेले मैच खत्म कर सकता है। मुकुल चौधरी, एक नाम जो अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कहानी बन चुका है। लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड से समझ नहीं आएगा। ये वो मैच है जिसे महसूस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ नंबर देखोगे तो लगेगा कि ठीक ठाक मैच था, लेकिन जो मैदान पर हुआ वो एक कहानी थी। हिम्मत, भरोसे और मौके की कहानी। एक ऐसा मौका जो हर खिलाड़ी को नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी बदल देता है। शुरुआत में सब कुछ कोलकाता के हिसाब से जा रहा था। लखनऊ का टॉप ऑर्डर बिखर चुका था। ऋषभ पंत आज अपने रंग में नहीं थे। निकोलस पूरन से भी वो एक्सपेक्टेड फायर नहीं आया। मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा संभाला। आयुष बडोनी ने अच्छी कोशिश की, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए। और यही वो मोमेंट था जहां लगा कि मैच हाथ से निकल चुका है। लेकिन फिर वही बात, क्रिकेट आपको तब सरप्राइज देता है जब आप सबसे कम उम्मीद करते हो। मुकुल चौधरी क्रीज पर थे। शुरुआत में वो भी नर्वस दिखे, शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। पिछली पारी का प्रेशर, बड़ा स्टेज और सामने क्वालिटी बॉलिंग अटैक, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को सेट किया और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो एकदम फिल्मी था। 22 गेंदों में 54 रन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस मेंटल स्ट्रेंथ का सबूत है जो हर खिलाड़ी में नहीं होती। 7 गेंदों में 20 रन चाहिए
चाहिए थे और उस वक्त भी उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि कुछ खिलाड़ी मैच बचाने के लिए खेलते हैं और कुछ खिलाड़ी मैच जीतने के लिए। मुकुल चौधरी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। कैमरॉन ग्रीन के ओवर में जो शॉट्स उन्होंने लगाए वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक मैसेज था कि अब ये नई जनरेशन है जो बड़े नामों के सामने झुकती नहीं है। फिर आखिरी ओवर में वैभव अरोड़ा के खिलाफ उनका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। हर बॉल पर इरादा क्लियर था, खत्म करना है, और वही मैच खत्म हो गया। कोलकाता ने भी गलतियां की, कैच ड्रॉप, मिसफील्ड और कुछ फैसले जो उनके खिलाफ गए। सुनील नारीन जैसे अनुभवी खिलाड़ी ने शानदार गेंदबाजी की, 200 विकेट का माइलस्टोन भी अचीव किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। अजिंक्य रहाणे और अंकुरिश रघुवंशी ने बैटिंग में योगदान दिया, लेकिन अंत में एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ गया, मुकुल चौधरी। और यही क्रिकेट की खूबसूरती है, यहाँ हीरो पहले से तय नहीं होते, मैदान पर बनते हैं। लखनऊ के लिए ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, ये एक सिग्नल है कि टीम में अभी बहुत पोटेंशियल है। मिचेल मार्श, एडन मार्करम जैसे खिलाड़ी अभी पूरी तरह फायर नहीं हुए हैं। अगर ये टीम क्लिक कर गई तो ये किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है। लेकिन आज का दिन सिर्फ और सिर्फ एक नाम के लिए था, मुकुल चौधरी, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ये साबित कर दिया कि टैलेंट के साथ अगर कॉन्फिडेंस और सही मौका मिल जाए तो आप किसी भी स्टेज पर चमक सकते हो। और शायद यही इस मैच का सबसे बड़ा सबक है, कभी भी कहानी को बीच में खत्म मत समझो, क्योंकि असली ट्विस्ट आखिरी ओवर में आता है।